नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक छोटी सी खबर है आप सभी के लिए, जितने भी बिहार झारखंड आसपास के क्षेत्र से रहने वाले हमारे साथी हैं। बिहार के बेगूसराय में कल वाहन चेकिंग के दौरान एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था और वह हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। इस पर पुलिस वाला गाड़ी रोकने की कोशिश करती है और लड़का जब गाड़ी को साइड में लगा रहा था तभी उस पुलिसकर्मी ने, जो उनके पास डंडा होता है, उसी से वह जोरदार प्रहार करता है और लड़के के आंख में जाकर उसका जो लाठी रहता है, पुलिस की लाठी, वो उसकी आंख में लग जाती है और उसका आंख फूट जाती है। अब इस पर देखते ही वहां के लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और जो पुलिस वाला रहता है आंख फूटने के बाद भी उस लड़के को मारता रहता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, तभी पुलिस वाले को लगता है कि वाकई में लग रहा है लड़के को चोट ज्यादा आ गई है। तो अब वहां का पुलिस वाला खुद कांपने लगता है, परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन यह बिहार पुलिस है, कुछ भी भरोसा नहीं है। जरूरत है आपको सतर्क रहने की, हेलमेट वगैरह लगा के रखने की। कुछ लोग अनपढ़ गवार भी होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं एटिंग से नौकरी पा जाते हैं, या फिर अपने पारिवारिक भड़ास निकालने के लिए भी कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसे पुलिस वालों को सजा तो जरूर होनी चाहिए। अब देखना है कि वहां के जो एसएसपी हैं, एसपी हैं, उस पुलिस वाले के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई कार्रवाई का मामला सामने आया नहीं है। फिलहाल मैं पता करके आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि उस पुलिस वाले के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। इस पुलिस वाले के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप सभी साथी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब उस नौजवान लड़के की आंखें तो चली गई, अब वो अस्पताल में एडमिट है। देखते हैं, भगवान से, अल्लाह से, सभी से यही दुआ है, यही कामना है कि वह लड़का स्वस्थ रहे, अपने घर रहे, अपने परिवार वालों के बीच में रहे। खैर, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना है यह गुवाहाटी की है। गुवाहाटी के रैंसन ब्लू होटल में एक बिजनेसमैन आकर रुकता है। 5 स्टार होटल रहता है और उस होटल में कुछ देर पहले होटल से एक लड़का निकलकर बाहर आता है और रिसेप्शन पर बताता है उस कमरे में उस जो बिजनेसमैन रुका हुआ है उसकी हालत बेहद नाजुक है। जैसे ही जो होटल के कर्मचारी रहते हैं उसके कमरे में जाते हैं बिजनेसमैन के, वैसे जो व्यक्ति बताया रहता है उसके साथ एक लड़की रहती है, दोनों बाहर निकल जाते हैं। और जब कर्मचारी जाकर अंदर देखते हैं तो जो बिजनेसमैन रहता है, व्यापारी रहता है, वह लहूलुहान रहता है और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर भी उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब बात पुलिस तक पहुंचती है, गुवाहाटी की पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि व्यक्ति पुणे का रहने वाला है, यह एक व्यापारी है। अक्सर कर इसका जो व्यापार है, अक्सर कोलकाता आता जाता रहता है, पुणे जाता है, कभी गुवाहाटी जाता है, कई जगह यह अपने व्यापार के काम से आया जाया करता है। अब उसकी शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि वह पुणे का रहने वाला संदीप कांबले है। एक बहुत ही अच्छे परिवार से रहने वाला है और उसकी उम्र 45 साल है, 45 से 46 साल, और वह एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। अब परिवार वालों को फोन किया जाता है, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी बॉडी को परिवार वालों के हवाले कर दिया जाता है। पुणे से परिवार वाले आते हैं गुवाहाटी और अपने संदीप कांबले की बॉडी को लेकर जाते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं। परिवार वालों के कहने पर अब एफआईआर दर्ज किया जाता है, पुलिस शिकायत दर्ज कर अब जांच पड़ताल में लगती है। पहले तो होटल वालों से जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो होटल वाले बताते हैं कि जो व्यापारी है यह अकेले ही आया था और यह 2 लोगों के नाम से कमरा बुक किया था। एक का नाम अंजलि है और एक उसका खुद का नाम, जो कि संदीप कांबले रहता है। और जो तीसरा व्यक्ति है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि वह दोनों के साथ का नहीं रहता है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और जांच पड़ताल में जब जुटती है तो एक ऐसी हकीकत सामने निकल कर आती है जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली रहती है। दरअसल एक बिहार की रहने वाली लड़की रहती है जिसका नाम अंजलि रहती है। अब अंजलि जो है बिहार की रहने वाली और
काफी होनहार लड़की, पढ़ी लिखी, तेज तर्रार, इंजीनियर की वह छात्रा भी रहती है और साथ में जॉब भी किया करती थी। अब वो अक्सर कर कोलकाता आया जाया करती थी। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वह कोलकाता में ही एक कंपनी में काम करने लगती है। काम के दौरान वह अक्सर कोलकाता एयरपोर्ट पर जाती थी और एयरपोर्ट से ही वह कभी मुंबई कभी दिल्ली अक्सर आया जाया करती थी। एक अच्छी कंपनी में वो काम करती थी। अब वहां से उसकी मुलाकात होती है एक दिन एयरपोर्ट पर, कोलकाता एयरपोर्ट पर। जब वह कहीं जाने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो फ्लाइट में ही उसकी मुलाकात होती है एक बिजनेसमैन संदीप से। दोनों की आसपास की सीट रहती है, दोनों बैठे रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और जो अंजलि रहती है उसकी उम्र महज 24 साल रहती है। 24 साल की लड़की अब बिजनेसमैन संदीप से बातचीत करती है, पूछती है, सर आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन भी अब ठीक ठाक लगता है, उम्र 46 की रहती है, लेकिन देखने में पता नहीं चल रहा था कि वह 46 साल का है। 40 से 41 साल का एक ठीक ठाक आदमी लग रहा था। अब पहनावे ओढ़ावे से भी वह अमीर और अच्छा खासा व्यक्ति लग रहा था। अब अंजलि संदीप से बातचीत करने लगती है। जब संदीप से बातचीत करने लगती है तो बात करते करते दोनों की आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इस बीच अंजलि को पता चल जाता है कि यह बिजनेसमैन है, काफी पैसे वाला है, करोड़पति अमीर आदमी है। अब उससे अंजलि की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर हो जाती है कि दोनों एक दूसरे का प्लेन में ही नंबर आदान प्रदान करते हैं और फिर पुणे में ही दोनों एक साथ उतरते हैं। और उतरने के बाद जो बिजनेसमैन होता है वह लड़की को अपने साथ कॉफी के लिए ऑफर करता है। लड़की अंजलि भी तैयार हो जाती है। बिजनेसमैन संदीप के साथ वह कॉफी शॉप पे जाते हैं, दोनों जाकर कॉफी वगैरह पीते हैं और साथ में ही बैठकर बातें करने लगते हैं। अब बात करते करते दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगते हैं और जो संदीप रहता है वह 24 साल की लड़की अंजलि को दिल दे बैठता है, वो उससे चाहने लगता है। संदीप खुद शादीशुदा रहता है लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो चुकी रहती है। सिर्फ एक लड़की रहती है उसकी, जिसकी उम्र महज 13 साल रहती है। अब संदीप को लगता है कि लड़की अंजलि काफी अच्छी है, अगर यह मुझे चाहने लगती है, मैं इसे पसंद करता हूं, बता दूं तो क्या पता ये मुझसे शादी कर ले। अब संदीप उसे लेकर होटल जाता है। पुणे के एक होटल में जाने के बाद दोनों बातचीत करते हैं। खाना वाना खाने के बाद बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर खो जाते हैं कि जो संदीप रहता है वह अनकंट्रोल हो जाता है और अंजलि के साथ उसके एक एक कपड़े निकालता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब जब शारीरिक संबंध बनाने लगता है, अंजलि भी रोकने का प्रयास नहीं करती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। उसके बाद अब इसी बीच जो संदीप रहता है वो कुछ वीडियो भी बना लेता है। अब लड़की को पता नहीं रहता है कि संदीप का लड़की का वीडियो भी बनाया जा चुका है। अब कुछ दिन बाद फिर जो है वह पुणे में ही रहती है उसी बिजनेसमैन संदीप के साथ और उसी के साथ घूमती थी, फिरती थी, जो भी मौज मस्तियां थी वह करती थी। संदीप अब कुछ पैसे देता है और अंजलि फिर अपने घर बिहार चली आती है, कोलकाता जाती है और कोलकाता से बिहार चली आती है। अब जब बिहार आती है तो फिर जो संदीप रहता है अब उसको फोन पर वह बातचीत करता है अंजलि से। अब उसे अंजलि की लत लग चुकी थी। अब अंजलि से बातचीत करते हुए वह कहता है, मुझे बहुत ही याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अंजलि भी कहती है, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है, मैं मिलना चाहती हूँ। अब इसी बीच वह कोलकाता फ्लाइट पकड़ कर आता है और अंजलि बिहार से कोलकाता जाती है। कोलकाता जाने के बाद फिर एक होटल में मिलते हैं और फिर मिलकर दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ऐसा मिलना जुलना अक्सर अंजलि पुणे जाया करती थी और जो संदीप रहता है वह पुणे से जो है कोलकाता आया करता था। अब करीब 10 से 15 बार दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। अक्सर एक दूसरे के मिलने के बहाने कोलकाता और बिजनेस के बहाने भी पुणे कोलकाता आया जाया करता था संदीप। अब इसी बीच जो संदीप रहता है वह लड़की से बातचीत करता है, अंजलि से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अंजलि कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। अब अंजलि को पता था कि
बिजनेसमैन की उम्र संदीप की 46-47 है। वह कितने दिन का आदमी है। वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में उसको कोई समस्या नहीं थी। अब बिजनेसमैन शादी का दबाव डालने लगता है, लड़की मानती नहीं है। अब इसी बीच जो संदीप रहता है, फिर एक दिन फोन कर कोलकाता आता है और लड़की से बातचीत करता है और कहता है कि मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, बहुत ही खुश रहोगी और जो कहोगी जैसा कहोगी वैसा मैं करूंगा। लड़की कहती है नहीं, मैं आपके साथ रह सकती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती हूँ। अब जो बिजनेसमैन रहता है वो कहता है कि देखो, मेरे पास कुछ तुम्हारी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, कुछ अश्लील वीडियो हैं जो मैंने बनाई है। अब लड़की को अच्छी तरह से पता रहता है कि उसके साथ कौन सी वीडियो, कैसी फोटोज खींची गई होंगी। अब वो परेशान हो जाती है और कहती है नहीं, ऐसा मत करो, मेरी भी जिंदगी का सवाल है। अब बिजनेसमैन मानने को तैयार नहीं होता है। लड़की कहती है तुम कुछ भी करोगे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। बिजनेसमैन वहां से पुणे चला जाता है। लड़की कोलकाता आ जाती है और कोलकाता में ही उसका एक प्रेमी रहता है कॉलेज के दिनों का, विकास। वो अभी यूपी का रहने वाला रहता है और दोनों का एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध रहता है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे। लड़की इधर विकास के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया करती थी, उसके साथ भी लिव इन रिलेशन में रहती थी और उधर पैसे के लिए संदीप के साथ भी रहा करती थी। अब जो संदीप रहता है बिजनेसमैन, वह एक दिन सारी जो फोटोज होती है, वीडियोज होती है, उसके दोस्तों में शेयर कर देता है। अब उसको नंबर कहां से मिला, क्या कैसे था, यह तो संदीप ही जानता था। संदीप को उसके दोस्तों में फोटो शेयर करना शुरू कर देता है। उसके ग्रुप में शायद वो जुड़ा रहा होगा, फोटोज वीडियो शेयर करना शुरू कर देता है। अब जो लोग भी देखते थे, उसके दोस्त, साथी, कुछ रिश्तेदार भी जो जुड़े हुए थे उससे, अब उस लड़की के चरित्र पर सवालिया निशान खड़ा करने लगते हैं। अब इसे देखकर लड़की परेशान हो जाती है। लड़की अब बिजनेसमैन संदीप को फोन करती है और कहती है संदीप देखो, जो तुमने किया वो किया, जो तुमने कहा वह मैंने किया, लेकिन यह सब सही नहीं है, तुम उसको बदनाम कर रहे हो। अब संदीप कहता है कि देखो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतने सारे पैसे भी मैंने तुम पर खर्च किए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी एक 13 साल की लड़की है, उसका देखभाल करो। लड़की फिर से मना कर देती है। बिजनेसमैन मानने को तैयार नहीं रहता है। लड़की कहती है कि तुम मेरा फोटोज वीडियोज डिलीट कर दो, मैं तुमसे कोई नाता रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब बिजनेसमैन संदीप बार बार एक ही बात कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, मानने को तैयार नहीं था। अब एक दिन जो लड़की रहती है वह मिलने के लिए गुवाहाटी बुलाती है। अपने दोस्त विकास से, प्रेमी से बातचीत करती है तो वह कहता है कि कोलकाता में ही बुलाते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, कोलकाता न बुलाकर उसे यहाँ से दूर गुवाहाटी बुलाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी बात भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। अब वह लड़की मिलने के लिए गुवाहाटी के रैंसन ब्लू होटल में बुलाती है और खुद संदीप कामले जो रहता है वह होटल में कमरा बुक करता है, एक अंजलि के नाम से, खुद के नाम से, और गुवाहाटी जाता है। गुवाहाटी जब वह पहुंचता है तो गुवाहाटी पहुंचने के बाद अपने कमरे में जाता है और फिर एक ही कमरे में दोनों का, अंजलि और संदीप का मिलना होता है। मिलने के बाद दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। अंजलि कुछ मिठाइयां साथ में लेकर आई थी और संदीप महेश्वरी से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, और शादी का बहाना बनाकर वो उसे मिठाई खिलाती है। जैसे ही संदीप जो रहता है कामले आधा मिठाई आधा लड्डू खाता है, वैसे वो बेचैन हो जाता है, उसे उलझन सी होने लगती है, वो परेशान हो जाता है और अंजलि को गालियां देने लगता है। वो समझ चुका था कि उसके साथ कुछ खेल हो चुका है और तभी उसके कमरे में बगल में रह रहा विकास, जो कि खुद उससे पहले ही एक कमरा बुक करके उसी कमरे में पड़ा हुआ था, वह भी आ जाता है और दोनों में बातचीत होती है। विकास उसकी मोबाइल छीनता है और फोटो डिलीट करने की कोशिश करता है। इसी बीच वह धक्का मुक्की होती है और विकास धक्का दे देता है और वह टेबल पर जाकर गिरता है, उसका सर फट जाता है और वह लहूलुहान होकर वही टेबल पर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो अंजलि रहती है और विकास दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी मौत हुई है या फिर अभी यह जिंदा है। अब वहां से संदीप का फोन लेकर दोनों नीचे जाते हैं और जाते जाते विकास रिसेप्शन
टेबल पर बताता है कि कमरा नंबर 203 में संदीप कामले को बहुत गंभीर चोटें आई हैं, वह गिर चुका है, आप जाकर उन्हें देखें। उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब जब कर्मचारी जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि जो व्यक्ति संदीप कामले है वह मर चुका है। पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद जब दोनों को गिरफ्तार करती है तो लड़की कहती है कि सर, मेरा और विकास का, जो कि उसका प्रेमी है, उसका मकसद सिर्फ फोन से वीडियो डिलीट करना था, ना कि उसकी हत्या करना था। जाने अनजाने में धक्का लगा और संदीप, जो कि मुझसे शादी करना चाहता था, उसकी उम्र 46 साल की है और मैं अभी 24 से 25 साल की हूँ। मैं उसके साथ शारीरिक संबंधों में मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह मुझे बहुत ब्लैकमेल करता था। मेरी गंदी गंदी फोटोज वीडियोज वह चारों तरफ शेयर करता था, जिससे मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे थे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिर्फ मैं वीडियो डिलीट करना चाहती थी, लेकिन विकास और मेरे हाथ से झगड़ा होता है और झगड़े में दोनों के हाथों से उसे धक्का लग जाता है और वह टेबल पर जाकर गिरता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस हत्या के आरोप में दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। अपराध तो अपराध होता है, चाहे खुद के बचाव के लिए करिए या किसी और के बचाने के लिए करिए। अब इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या लड़की कहाँ तक सही थी? क्या लड़की जो कर रही थी वह सही था, या फिर जो बिजनेसमैन कह रहा था शादी के लिए, क्या वह सही था? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है दिलीप कुमार गुप्ता कानपुर से हैं, बलेश्वर बिहारी हैं मुंबई से, सुनील चौधरी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर राजस्थान से, लक्ष्मण लाल कुमावत हैं उज्जैन से, कमल कुमार गाजीपुर यूपी से हैं। इनका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की कमल जी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। कहानी पसंद आई हो तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।